सही बात। ब्लेसिंग और हम करते हैं। दें कि ठीक ना एक दिन आप यहाँ पे जरूर हैं। बिल्कुल हमारी बिल्कुल दुआ है आपके लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल, आपकी ब्लेसिंग्स रंग लाए और मैं पहुंचूं, आप सबसे मिलूं, ये मेरी भी इच्छा है। इंशाल्लाह जी, और इंशाल्लाह। ये हमारी भी है। अच्छा हाँ, ये बताइए कि आप ऐसी कोई एकेडमी बनाने जा रहे हैं मनोरंजन, जिससे जो नए आने वाले बच्चे हैं, नए लड़के हैं लड़कियां हैं, उन्हें सिखाया जाए, उस टैलेंट को निखारा जाए और उसको सामने लाया जाए, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया के सामने। देखिए, बिल्कुल हमारा जो एक एकेडमी हमने बीच में फॉर्म किया था, संगीत कला एकेडमी, जी। लेकिन उनके संस्थापक जो थे वो बेचारे वो बीच में गुजर गए वो, ठीक है। अच्छा अच्छा। बाकी ऐसी चीजें हैं अपकमिंग, जो हमारे टैलेंट्स हैं हम्म। उसके लिए हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के हमारे शीर्ष के कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर लगे हुए हैं और बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, इवेंट्स वगैरह, जैसे आप देख रहे हैं इंडियन आइडल, सारेगामापा, ये सारी चीजें होती है, उसमें सबको बुलाया जाता है, सही नॉट ओनली इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से भी सभी लोग आते हैं। सही। और अभी मेरे मेरे लेवल पे हम लोग मिलके एक फॉर्म कर रहे हैं, अच्छा जो संगीत कलाकार एसोसिएशन करके हमारा, अच्छा। उसमें हम लोग सारे जो टैलेंटेड असली प्रतिभा है जी। उनको हम लोग एकत्रित करने, उनको मौका देने का काम करते हैं, उनको अच्छा। प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। सही जी जी। सही। रिसेंटली एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा एक देखिए, जो रागों की जो बात होती है जी। अभी मैंने कितना अच्छा गाया, मेरी आवाज कितनी चल रही थी मुझे नहीं पता है। तो एक जो 10 थाट में हम लोग लगभग खेलते हैं ना, जो रागों की, मैं और यहाँ बोल कर रहा हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अ, बिल्कुल, बोलिए बोलिए, ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों के हाँ लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, 10 थाट हैं हमारे जो रागों की, 10 थाट में हम लोग खेलते हैं, उन्हीं के रागों में से हम लोग संगीत करते हैं, सीखते हैं या गाते बजाते हैं। सही। तो उसमें से बहुत जगह मैंने एक चीज देखा कि जैसे एक राग है, राग यमन कल्याण, कल्याण राग है, अच्छा। उसमें सारे सुरों, जो अपकमिंग लोगों के लिए आपने बात कहा ना मैडम, जी। क्या कर रहे हैं, तो अपकमिंग जो आजकल के सिंगर्स आ रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले की गीतकार जैसे तानसेन हुए, बैजू बावरा हुए, बड़े बड़े गीतकार हुए, नुसरत फतेह अली खान साहब हुए, अहमद हुसैन मोहम्मद सिंह साहब हुए, ये सब, इनके जितना उनके पास में उतना ना तो पैशंस है ना तो उतना समय है, सही क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, घर भी लेना है, शादी भी करना, सब कुछ करना है, सही। बहुत जल्दी जल्दी है, ठीक है। उम्र भी कम होती जा रही है, पहले 100 से ज्यादा जीते थे हम लोग, अभी तो 70-80 में टाइम फिस हो जाता है, ठीक है। सही सही। तो इस हिसाब से समय बिल्कुल। कम है, तो उतने सारे रागों को सीखने का समय नहीं होता है। तो मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने सारे रागों को खंगाला, देखा, तो उसमें एक राग जैसे कल्याण है, उसमें सारे शुद्ध स्वर जैसे होते हैं हमारे, सारे गामा पा धा नी का सारा शुद्ध स्वरों का रियाज हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर अशुद्ध स्वरों का रियाज, अशुद्ध स्वर तो कोई है ही नहीं, मतलब अगर हम जैसे रेगा, धानी, कोमल है, तीव्र मा है, उसका रियाज करने के लिए अगर एक राग हम कोई पकड़ लें, एक राग करने से अगर हमारा सारे सुर सद जाए, ऐसा कोई राग मुझे नहीं दिखा। जैसे पूर्वी थाट है, तोड़ी है, तो उसमें तीव्र मा है, तो कहीं कोमल नहीं है, कहीं दैवत है, राग भैरवी में रेगा धानी है, उसमें से पंचम मध्यम तीव्र मा गायब है, तो मतलब एक समूह नहीं मिलता राग कल्याण के अलावा। सही। तो फिर मैंने एक राग मैंने रचना कर दी है। अच्छा। छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। सारे रेगा धानी और तीव्र मा को मैंने यूज किया है। अच्छा। और उसको हाँ, राग प्रभा देवी मैंने नाम दिया है। हाँ। मेरी माता जी का नाम है प्रभा देवी, अच्छा ठीक है। सही। राग प्रभा देवी नाम दिया मैंने। और वो फिल्म एक अभी आ रही है नटराज, जो क्लासिकल मूवी है, अच्छा। उसमें मैंने एक गीत भी इसी राग में कंपोज किया है, वाह। बालम मोरे घर आए। समय हो तो सुनाऊंगा मैं आपको, राग प्रभा देवी में। ये टोटल आपको मतलब रेगा धानी और सा प यूज किया है मैंने, इसमें कोई भी शुद्ध स्वर यूज नहीं किया है। अच्छा। इसके बोल ऐसे हैं, इसके बंदिश भी मैंने ही लिखे हैं, सुनाता हूँ। अच्छा। बालम मोरे घर आए, आए बालम मोरे घर आए, फीको मिलन में भई बाबरी, पीको मिलन में भई बाबरी, छम छम पायल बाजे,
बालम मोरे घर आए, आए बालम मोरे घर आए। ये बंदिश है। अच्छा। तो अच्छा। बहुत जल्दी इसको मैं जो 3 ताल का जो इसका रागों का स्वरूप होता है वो मैं रिलीज करूंगा। तो अपकमिंग लोगों के लिए ये एक अच्छा है कि ये राग अगर वो रियाज कर लेंगे हम्म। तो उनके सारे इस सुर को साधने में उनको आसानी होगी। तो ऐसे छोटे मोटे इवेंट हम लोग करते रहते हैं नहीं, सही बात है। और ताकि हमें इससे जो दिक्कत हुई है वो आने वाली पीढ़ी को ना हो। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरा सवाल भी था कि जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या आसानियाँ की जाएं जिससे वो आसानी से एक तो परफॉर्म कर सकें, अच्छा गा सकें, खुद रियाज कर जी सकें और अपना नाम और अपने मुल्क का नाम ऊंचा कर सकें। ये ज़रूरी है जी आने वालों के लिए, जो नए आने वाले लोग हैं। जी जुबी। जी बस अब तो टाइम भी अपने इख्तितामी मराहिल बिल्कुल में आ बिल्कुल, गया है, आखिरी तो सवाल कोई कुछ अगर है तो वो बताइए, फिर वरना फिर हम इनसे एक और खूबसूरत सा सॉन्ग सुनेंगे और प्रोग्राम नहीं, को बस वाइंड अप मैं करेंगे। सुनना चाहूंगी, मैं सुनना चाहूंगी वाह जी जनाब, मनोरंजन को। बिल्कुल। तो जनाब इजाज़त देने से पहले मैं तमाम लोगों को जो जो जहाँ जहाँ में सुन रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की जगहों के नाम बता दूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई और इसके साथ साथ जो है हमें लबनान, आई थिंक इस तरफ एरिया में भी सुना जा रहा है। काफ़ी जगहों पर इस वक्त हम सुने जा रहे हैं और मनोरंजन हमारे साथ मौजूद थे इंडिया बॉम्बे से। और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है ये, बहुत ज़बरदस्त गाने उन्होंने सुनाए हमें। यकीनन टाइम ख़त्म हो गया है, हमारा दिल तो नहीं चाहता कि इनसे इजाज़त दी जाए, लेकिन चूंकि वक्त की कैद है और यकीनन आप लोग भी जो हमें सुन रहे हैं उनको भी एक अंदाज़ा है हो गया है कि 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और हम आखिर में चाहेंगे कि मनोरंजन से इजाज़त भी लें, लेकिन और ये अपना कोई ऐसा हमें गीत सुनाए उसके बाद प्रोग्राम को हम वाइंड अप करें। जी मनोरंजन। जी सर, आप ही हुक्म करें, क्या सुनाऊं? जो आपका दिल हो, क्योंकि लोग। एक्चुअली जो जी। मेरी आवाज अभी उस लायक है नहीं कि मैं आपको सुना सकूं। फिर भी नहीं, मैं ऐसे नहीं आपको बोले। एक जो जो अंतरे हों, अगर वो सुना दें तो फिर हम प्रोग्राम क्लोज कर देंगे, बस ज़्यादा नहीं। कौन सा सर? कोई भी जो आपका मन हो, जो आप कोई आसानी से। किशोर कुमार का, कोई किशोर कुमार का मुश्किल गाना मतलब ना दीजिएगा, उनकी सुनाइए। आवाज़ अच्छी, मतलब इस वक़्त जो है परेशानी में है वो बेचारे। मुश्किल गाने आसान हो, जो आप आसानी से तमाम सुनने वालों को सुना सकें और देखने वालों किशोर को। कुमार का सुनाता हूँ मैं। चलिए, जी। मैंने बोला है, चलें लेडीज ठीक। फर्स्ट होता है। चलें ठीक किशोर है। कुमार। हम्म, हम्म। सुनें। हम्म, वाह! बुजुर्गों ने बुजुर्गों हाँ ने हाँ। फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। वाह! जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हाँ। हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। वाह! अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए वाह! और मिला ली है ताल, आहा! दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल, वाह! के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, आ के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे, के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। सदा सा ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, सदा सा ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, ग ग ग प प म म ग रे रे ग ग ग, ग ग ग प प म म ग रे रे ग ग ग,
पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा, मा पानी मा पानी मा पानी मा पानी, रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा, पा 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 म गा रे सा नि सा पा सा नि सा 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 सा पा म पा म गा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे रे गा रे गा रे गा रे गा म पा म गा रे सा नि दा पा सा, पा म गा रे सा नि दा पा सा, पा म गा रे सा नि दा पा सा। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं मैडम जी, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो और आवाज से बड़ी प्यारी नजर आती हैं। उम्र गुजरी है सारी इंटरव्यू में, सारे सुख चैन बंद पब्लिक की भलाई में, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना बस अपना माल अपना, वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू बांधे मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थे नाची थे नाची थे नाची थे, आ के पग घुंघरू बांधे मेरा नाची थी। कितना कवि है? बहुत 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 आला, बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। और ये क्लैपिंग भी खास तौर पर मनोरंजन झा के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल जनाब। और आज का ये प्रोग्राम यकीन करें ख़त्म करने का तो दिल नहीं है, क्योंकि उनका भी वक्त बहुत हो गया है, लगभग 12:30 का वक्त है वहाँ पर और यहाँ 12 बज चुके हैं। नहीं, यहाँ 12:30 बजे। राइट। बिल्कुल। और बहुत मालूमात रखते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल 12 बजकर ठीक आपके यहाँ 38 मिनट हुए हैं और यहाँ 12 बजकर 8 मिनट हुए हैं, और लगभग ये आधे घंटे का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन हमारा दिल, हमारी जान, हमारा सब कुछ वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं, और वहाँ से यहाँ पे भी लोग बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो बिल्कुल सरहदें ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं ना फ़न की कोई शरत नहीं है, और फ़न का कोई भी एक लिमिटेड एरिया नहीं होता। ये दुनिया में हर जगह जाते भी हैं, अपने फ़न का मुजाहरा भी करते हैं। तो बहुत अच्छी आज की आपकी हमारी मुलाकात है। यकीनन लोगों ने आपके आवाज़, आपके गाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा, और इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ये प्रोग्राम होगा और वहाँ पर भी आप जाके इसे सुन सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपके तमाम गानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी ज़बरदस्त आवाज़ में अपने गाने सुनवाए। मनोरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जो भी कमी थी आवाज बैठी हुई मेरी, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैडम आपसे भी। बहुत जबरदस्त। नहीं, हमें तो बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया। और आप हमेशा आपकी आवाज और आप ऐसी तरह सेहतमंद, अच्छे और प्यारे नजर आते रहें, और ईश्वर आपको, अल्लाह आपको और तरक्की दे, और आप आगे मजीद इंशाल्लाह मजीद मेहनत करते हुए आगे जाएं और मजीद कामयाबी हासिल करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल शुक्रिया सर। मुझे और जुबिया जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर। शब खैर सर।